मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने दौर में कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, जबकि बीजेपी हुकूमत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दहशतगर्दों को शिकस्त दी। अमित शाह ने वाज़ेह किया कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त मेहनत की है। दूसरी मरतबा इख्तिदार मिलने के 5 साल में ही राम मंदिर की तामीर को यकीनी बनाया गया, जबकि कांग्रेस ने 70 साल तक अयोध्या के मसले को तूल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन ने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में भी हिस्सा नहीं लिया। अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी तेलंगाना की तरक्की के लिए काम नहीं किया। तेलंगाना के विकाराबाद और वनपर्ती हलकों में जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी मजाक उड़ा रहे हैं। तेलंगाना को जब बनाया गया तब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। आज तेलंगाना पर लाखों करोड़ों रुपए का ऋण है और 80,000 करोड़ रुपया हर साल ऋण चुकाना में तेलंगाना को चुकाना पड़ता है। बीआरएस और कांग्रेस की सरकारों ने तेलंगाना के विकास को डिरेल किया है। जब मोदी जी ने ये 10 साल में तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 14-15 में संयुक्त आंध्र प्रदेश की ग्रांट 63,000 करोड़ थी, 15,000 करोड़ रुपया मिलती थी। संयुक्त आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया ग्रांट मिलती थी। आज ये लगभग 63,000 करोड़ रुपया मिलती है, मतलब 4 गुना ग्रांटिंग एड में बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा तेलंगाना में 1,65,000 करोड़ रुपया हमने सड़क निर्माण के लिए, 32,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए और 7,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के उत्थान के लिए देने का काम किया है। तो एक प्रकार से हमने आजादी के बाद 1 दशक में कभी भी तेलंगाना को न मिला हो इतना फंड नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके अलावा 900 करोड़ के लागत से समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमने किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया है। 6300 करोड़ से रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड RFCL को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। और दूसरी ओर दोनों पार्टियां बीआरएस और कांग्रेस पार्टी वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, परिवारवाद, करप्शन, बैड गवर्नेंस। बीजेपी के लीडर व करीमनगर लोकसभा के उम्मीदवार बंडी संजय ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अवाम और बेरोजगारों के मसाइल के हल के लिए इकदाम किए। उन्होंने करीमनगर में मुनक्किदा इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए कहा कि वो मुश्किल हालात में किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत से फंड्स लाकर तरक्याती काम करवाए गए हैं। बंडी संजय ने कहा कि अगर करीमनगर की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी की कामयाबी ज़रूरी है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मोदी एक मरतबा फिर वजीर आजम बनेंगे। ఇలా కరీంనగర్ కాపాడుకున్నది నేనన్నా, మీరందరూ అర్ధరాత్రి ఇంట్లో మీ భార్య పిల్లలతోని మీ కుటుంబ సభ్యులతోని ప్రశాంతంగా పడుకుంటే అర్ధరాత్రి కలెక్టరేట్ లో దేవాలయం ధ్వంసం చేస్తే బయటికి వచ్చి ప్రాణాలకు తెగించి కొట్లాడింది బండి సంజయ్। అరే ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అయితే అర్ధరాత్రి ఇలా నల్ల జెండాలతో పాకిస్తాన్ కి అనుకూలంగా ఇండియా గెలిచిందని నిరసన వ్యక్తం చేస్తే ఒక్కొక్కరిని బట్టలు ఊడనిచ్చి రాజీవ్ చౌక్ లో ఉరికిచ్చి కొట్టింది బండి సంజయ్। అరే కోర్టు చౌరస్తాలో రోడ్డు కట్టంగా ఉన్న చెట్టును ఇలా మసీద్ పేరుతో నిర్మించే ప్రయత్నం చేస్తే మీరెవ్వరూ మాట్లాడలేదన్నా। మీకు ప్రతినిధిగా ఈ ధర్మ రక్షకుడుగా सदर बीआरएस व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज में आइंदा हुकूमत गैर बीजेपी गैर कांग्रेस इत्तेहाद की बनेगी और इस नए इत्तेहाद को कांग्रेस या बीजेपी को तायद करने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मुजवजा इंतखाबात में बीजेपी से जायद निशिस्त से पार करने के मौक़िफ़ में नहीं है और कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद में भी जादुई हिंसे को दूर करने की ताकत नहीं है। बीआरएस की तरह इलाकाई जमातों का इस मरतबा काफ़ी असर देखा जाएगा। ये जमातें एक नया इत्तेहाद कायम करते हुए हुकूमत तश्कील देने के मौक़िफ़ में रहेंगी। उस वक्त कांग्रेस या दीगर जमातों को हमारी तायद करनी होगी। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि रियासत भर में उनकी बस यात्रा के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि 5 माह के अंदर ही अवाम कांग्रेस हुकूमत से आजिज़ हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस को 12 था 14 हलकों में कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं। लोकसभा के नताइज तेलंगाना में हैरान कुन साबित होंगे, क्योंकि 9 हलकों में
हुक्मरान जमात कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक सीट पर बड़ी मुश्किल से कामयाबी मिल सकती है और हो सकता है कि बीजेपी को एक भी सीट ना मिले। जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस हुकूमत और बीजेपी कायदीन बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बीआरएस के बहुत से कायदीन कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, उस वक्त उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 20 था 25 अरकान असेंबली वाज़े इशारे दे रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से बाहर आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अहम कायदीन बीआरएस के कायदीन से रफ्त में हैं। उन्होंने इस बात की भी पेशकश की कि अगर वो एक ग्रुप की शक्ल में 24 था 32 अरकान असेंबली कांग्रेस से बाहर आ जाएंगे तो बीआरएस उनकी तायद करके एक नई हुकूमत तश्कील दे सकती है। ఇంకొక మాట కూడా వీళ్ళు రైతులను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు, పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. నిన్న మొన్న కూడా మాట్లాడుతున్నారు. మరి అది అధిక తెలివి ఏందో నాకు తెలియదు. చెప్తే క్లియర్గా చెప్పాలి, స్పష్టంగా. ఒక లక్షల మంది కుటుంబాలకు సంబంధించి కోట్ల మంది ప్రజలకు సంబంధించిన అంశం ఎప్పుడు చెప్పినా ఒక బాధ్యత గల ప్రభుత్వం స్పష్టంగా కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పాలి. దాన్ని రైతు బంధు ఇచ్చే విధానాన్ని కూడా మారుస్తాం. మేము అదేదో పెడతామని కదా, దాన్ని పేరేందో చెప్పేది, శాటిలైట్ ద్వారా జియో ట్యాగ్ మన ట్యాగ్ ఏదో పెట్టి దాంతో ఫోటోలు తీసి సాగు చేసినోనికే వేస్తాం. దాంతో రాదు సావదు అవన్నీ ప్రయోగాలు ఎప్పుడూ ఫెయిల్ అయినాయి. అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు రైతు బంధు? వీళ్ళు ఇయ్యరు, వాళ్ళు ఎగబెట్టదలుచుకున్నారు. అసలు సంగతి రైతు బంధు ఏంటంటే మేము అప్పుడు వేసిందే దాదాపు 15,000 కోట్ల రూపాయలు. ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే ఇంకో 5-6 వేల కోట్లు పెరుగుతుంది. అంటే సంవత్సరానికి నెట్ మనీ 21,000 22,000 కోట్లు పే చేయాలి. చేయలేమని తెలిసిపోయింది వాళ్ళకు. తెలిసిపోయి దాన్ని ఎగబెట్టాలా. ఎగబెట్టాలని ఏం చేయాలా? కుంటి సాకులు చెప్పాలి. ఆ కుంటి సాకులకి ఏంది, మేము శాటిలైట్ ద్వారా తీస్తాం, పంట సాగు చేసినోనికే ఇస్తాం. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि 10 साल केसीआर ने इंसाफ की हुकूमत की, 10 साल बीजेपी ने जहर फैलाया। कांग्रेस ने 150 दिन की झूठी हुकूमत की है। करीमनगर हल्के के उजराबाद में रोड शो से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि करीमनगर में सैरुखी मुकाबला है। मोदी ने इन 10 सालों में क्या किया है इसका खुलासा बीजेपी करे। उन्होंने कहा कि मोदी इख्तियार में आने के बाद कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बंडी संजय ने अपने हल्के के लिए कुछ नहीं किया और आइंदा इंतखाबात करीमनगर से बीआरएस जीतेगी। ఇవాళ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కరీంనగర్లో పోటీ ఎవరెవరి మధ్య జరుగుతున్నదో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 10 ఏళ్ల నిజం కేసీఆర్ పాలన, 10 ఏళ్ల నిజం కేసీఆర్ పాలన, 10 ఏళ్ల విషం బీజేపీ పాలన, 150 రోజుల అబద్ధం రేవంత్ రెడ్డి పాలన. ఈ మూడిటి మధ్యలోనే పోటీ జరుగుతా ఉన్నది. 10 ఏళ్ల విషం బీజేపీ పాలన అనేది నేను ఉత్తగానే అంటలేను. ఇవాళ 10 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన తర్వాత ఎవరైనా ఒక నాయకుడు, నరేంద్ర మోడీ లాంటి నాయకుడు మళ్ళీ ఓట్లకు వస్తే ఏం చెప్పాలి? నేను ఫలానా కాలేజ్ ఇచ్చినా, ఫలానా స్కూల్ పెట్టినా, ఫలానా దవాఖానా కట్టినా. కాబట్టి तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया कि आम इंतखाबात के दौरान वोट डालने वालों की सहूलत के लिए तकरीबन 1500 था 2000 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। शहर हैदराबाद के MGBS से 500 बसें, JBS से 200 बसें, उप्पल से 300, LB नगर से 300 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। जुमे से इतवार तक 450 बसें बुक की गई हैं। RTC हुकाम ने बताया कि जुमे की शाम से ट्रैफिक में इजाफा हुआ है और बसों की तादाद में भी इसी हिसाब से इजाफा हुआ है। इंतखाबात में वोट के हक से इस्तेफादे के लिए हैदराबाद में मुकीम आंध्र प्रदेश की आवाम की अक्सरियत अपने आबाई मकामात के लिए रवाना हुई है। उन अफराद का मानना है कि वो 5 साल में एक बार आने वाले जमहूरियत के त्यौहार का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने आबाई मकाम लौट रहे हैं। ज़िले महबूबनगर में एक लॉरी से बड़े पैमाने पर शराब जब्त की गई, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। पुलिस ने बताया कि गैर मजाज शराब बेंगलुरु से हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी। ताहम तलाशी मुहिम के दौरान इस शराब को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। इंतखाबात के पेश नज़र रकम और शराब की मुंतकिली को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस और इंतखाबी हुक्काम की जानिब से इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि उड़ीसा में बीजू जनता दल की हुकूमत की रुखसती की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 4 जून को मुकम्मल हो जाएगी। आज लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि बीजेपी के उड़ीसा में पैदा होने वाले वज़ीर आला इस बार हलफ लेंगे और ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, यहां अनेक साथी टेक्सटाइल के काम से जुड़े हैं। हमारे बुनकर भाई बहन मेड इन इंडिया के भी शिल्पकार हैं। संबलपुरी साड़ियां
ये तो नाम दुनिया भर में है। हम हथकरघा को हमारे टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष बल दे रहे हैं। भाजपा सरकार टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई के लिए दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि अगर बीजेपी लोकसभा इंतखाबात जीत जाती है तो सभी अपोजिशन जमातों के कायदीन को जेलों में डालकर एक कौम एक लीडर का खतरनाक मिशन पूरा करेंगे। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आपको कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के 4 बड़े कायदीन को जेल भेजने के बाद भी उनकी पार्टी और मजबूत होकर उभरी है। वजीर आजम आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। मोदी का यह अमल जमहूरियत नहीं है, मुल्क के अवाम इसे पसंद नहीं करते। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंद नगर की झुग्गियों के अंदर। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशकशी की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर के दिन बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। आज रियासत के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। इतवार की रात 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।